जय हिंद दोस्तों, हर जगह फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही, लेकिन आर्मी पे कमीशन सेल क्या कह रही है और वहां पर जो मैगजीन में छापा है ब्रिगेडियर साहब ने, वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या तथ्य हैं और किन बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर इतने से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब के साथ, और उसके साथ उन्होंने एक आर्टिकल मैगजीन में छपा था कि 8 पे सीपीसी के तहत पूर्व सैनिकों की संभावित पेंशन और बकाया राशि के बारे में। फिर जब उससे डिटेल डिस्कशन हुआ तो उन्होंने फिर हमें नए साल में ये अपना एक आर्टिकल भेजा कि हमने इस तरीके से एक आकलन किया है और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने कहा है जो आर्मी के अंदर पे कमीशन सेल है और मैंने वहां से लिए। अब मैं बात करूंगा आर्मी पे कमीशन सेल ने कुछ जो डिमांडें रखी थी वो आपके सामने है। 8th आर्मी पे कमीशन सेल, और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो सर्विंग सोल्जर हैं, रिटायर्ड सोल्जर हैं, उनके लिए मांग रखी। और जैसा आप समझ सकते हो कि उन्होंने फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ एमएसपी के बारे में बात किया कि एमएसपी को डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर के साथ मत बढ़ाओ और उन्होंने कहा है कि एमएसपी को दोबारा आपको रीस्टेब्लिश करिए और उसकी कैटेगरी करिए, उसमें अफसर अलग करिए, एमएनएस अलग करिए, जेसीओ अलग की, जवान की। हालांकि जो उन्होंने सुझाव दिया है वो आप समझ सकते हो कि अफसर को 30,000, एमएनएस को 21,000, जेसीओ को 18,000, ओआर को 12,000, यानी 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में 2.57 के हिसाब से गुणा करके आपको 5,200 मिलती है, किसी को 15,500 मिलती है। लेकिन अब उन्होंने कहा इसको दोबारा आपको देखना होगा और तमाम चीजें कही हैं और उनका साइकोलॉजिकल रेडिफिकेशन नॉट ए टेकन अलाउंसेस बट स्ट्रक्चर ऑफ डायनेमिक पे, डिफरेंट रेट्स ऑफ जेसीओ एंड ओआर, उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं और उन्होंने तमाम चीजें कि आखिर किसको क्या खतरा है, कौन कहां नौकरी कर रहा है, इस तरीके की उन्होंने बातें लेकर के मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बात की है। और तमाम मुद्दे हैं, चाहे आपका लीव इन केस का है, चाहे आपको डिसेबिलिटी पेंशन का है, आपका विडो पेंशन का है, आपका एमएससीपी का मामला है। और उन्होंने नए प्रपोजल में जो सुझाव दिए, चाहे अफसर के कुछ हैं और डायरेक्ट जेसो एंट्री का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उन्होंने दिया है, और उन्होंने एक्स ग्रुप के बारे में दिया है और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में दिया है, लीव इन केस, मोस्ट बेनिफिशियल पे ऑप्शन एंड प्रमोशन, यानी सारा ये आर्मी पे कमीशन की तरफ से एक प्रपोजल गया हुआ है। आगे क्या बात होगी अलग बात है। अब इसके साथ मैं इसके ऊपर ज्यादा न जाते हुए मैं बात करूंगा अब कि आखिर ब्रिगेडियर साहब ने जो आर्टिकल 8 सीपीसी के तहत पूर्व सैनिकों की संभावित पेंशन को लेकर के एक विस्तार चर्चा दी थी, और विस्तार चर्चा के साथ साथ फिर मैं आज बात करूंगा आप एक ऐप है जो मार्केट वोल्फ है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, हर किसी को आज पैसे चाहिए। यदि आपको ये मार्केट वोल्फ ऐप यानी ट्रेड करना आता है, व्यापार करना आता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशन से आइए आपके सामने रखते हैं। यानी मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से प्रचलित है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां लॉगिन कर लिया और यहां फॉलो ट्रेंड किया, और जो फीचर है उसमें आप देख सकते हो कंटिन्यूस, इसमें आपको रियल टाइम में जो ट्रेड्स दिखाते जिसमें लोगों ने अपना पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया। तो आइए इसके लिए यदि हम काम करेंगे तो कैसे करते हैं। मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। और यह ऐप काफी छोटी अमाउंट से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और जहां दूसरे ऐप हैं इससे ज्यादा पैसे की जरूरत है, यहां बहुत कम राशि में कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि हमें कहीं नुकसान हो जाए, तो इसके अंदर भी एक फैसिलिटीज है, जैसा इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल आपने सेट कर दिया, उसके नीचे ये नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो, देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है, और स्टॉप ट्रेड किया, क्लिक किया और बस 1306 प्रॉफिट पर बुक हो गया इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी इतनी आसानी से भी आप ट्रेड कर सकते हो, और ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, और जिसके जरिए लोगों को दिसंबर में आप देख सकते हो एक दिन में 8,606, जून में 70,468, जुलाई में 59,696, अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ कोई कमीशन लेता है।
और इस पूरी फैसिलिटीज की आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में इसे यूज कर सकते हो, यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फीचर सिक्योर कर रहे हैं। और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट्स में भी इसको पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। तो दोस्तों अभी आपने मार्केट वोल्फ ऐप के बारे में देखा। अब मैं आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जो हमने सवाल किए थे कि सर आपने क्या आधार लिया, जिस आधार के हिसाब से आपने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 1.93 और 1.98 रहने की उम्मीद है, मेरा सवाल था। और मेरे सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया इस तरह दिया कि नए साल की शुभकामनाएं, और उन्होंने कहा कि ये फिटमेंट फैक्टर तक पहुंचने के लिए हमें डीए पर कुछ उचित अनुमान लगाने होंगे और ज्यादा डिपेंड रहना होगा। क्योंकि सरकार कह रहे हैं कि सरकार मैक्सिमम आपको 20% या 25% से ज्यादा उछाल नहीं देगी। अब 20 और 20% उछाल देगी तो आप कब वो घोषणा करेगी, वहां तक आपका डीए कितना पहुंच रहा है इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा जनवरी के अंदर जैसी संभावना है 61 मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद 3 पहुंचता है अगले साल, यानी 2026 जुलाई में 64 हो जाता है, और 2027 में माना कि फिर 6 बढ़ जाता है, फिर 2028 जनवरी में जाकर के डीए लगभग आपका 70 के ऊपर पहुंच जाता है, और उसके अंदर आप अब बढ़ा देते हो लगभग, यानी तो क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यदि डीए लगभग 72% पहुंचता है तो आपका वो मान लो 15% बढ़ाते हैं या 20% बढ़ाते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 1.98 पे जाता है। इसीलिए उन्होंने इस संभावना का जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि जनवरी 2026 में 61% है और 15% इंक्रीज करते हैं, क्योंकि 7th में उन्होंने 14.3% इंक्रीज किया था, और 15% इंक्रीज करते हैं तो मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने 1.993 की बात की थी, और आपका डीए 175 तक पहुंचता है तो 2 के आसपास आपका पहुंच जाएगा। ये मिनिमम बात की। अब मिनिमम की बात उन्होंने इसलिए किया है कि यह आजकल कम महंगाई के कारण हो सकता है, अगले 2 सालों में स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है। आरबीआई ने अपने अनुमान में कम महंगाई के कारण रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इसलिए हमारे लिए अपनी उम्मीदें कम रखना समझदारी है और अपने पूर्व सैनिकों सदस्यों को झूठी उम्मीद न देना। अगर हमें मेरे अनुमान से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो हम खुशी मना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 8 पे सीपीसी में 15 से 20% बढ़ोतरी होती है, तब आप देख सकते हो कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास जाएगा, और जैसा कि सब लोग 2.1513 की बात कर रहे हैं, तो यहां लगभग आप समझ सकते हो उन्होंने जो अपना पूरा इंग्लिश में आकलन दिया है, देन 8 सीपीसी में इंक्रीज by 15 to 20%, you can then see the fitment factor is not likely to be very high. As per my estimate, if the fitment factor is 2.0, we should be very happy. I hope my estimate is wrong. The fitment factor based on dearness allowances relief with 8 CPC submitted report in May 27. साथ ही उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि 2029 के आम चुनाव में हमारे वोट जीतने के लिए भारत सरकार द्वारा मेरे फिटमेंट फैक्टर के अनुमान में सुधार कर सकती है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। आई होप माई एस्टिमेट फिटमेंट फैक्टर इंप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू जनरल इलेक्शन 229 विन योर वोट्स, यानी सरकार चुनाव जीतने के लिए इसमें कुछ और तड़का लगा सकती है, ये उन्होंने सीधे सीधे आकलन करके आपके सामने स्थिति रखी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो धन्यवाद सर। आप जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर पर हर कोई अपनी बात कह रहा है। उन्होंने आर्मी पे कमीशन सेल के बारे में भी जिक्र कर दिया, मैंने वहां से लिया, और उन्होंने रेपो रेट के बारे में बात किया, आरबीआई के बारे में बात किया, और सरकार चुनाव में जा रही है इसलिए सरकार क्या कुछ और आपको तड़का लगा सकती है, ये अलग बात है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो आपकी क्या राय है इसको? अब मैं बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट्स में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करें और मार्केट वोल्फ को आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।